चलिए दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एडवांस मैथ के स्टैटिक्स चैप्टर की शुरुआत करता हूं, जिसमें इसको मैंने क्लास नंबर 1 रखा है। और स्टैटिक्स आज हम आप लोग को पढ़ाएंगे। स्टैटिक्स का मतलब होता है सांख्यिकी। स्टैटिक्स का मतलब होता है सांख्यिकी। और स्टैटिक्स को मतलब हम इसे अध्ययन के दृष्टि से इसको दो भागों में बांटते हैं। स्टैटिक्स को हम दो भागों में बांटते हैं। पहला एक लैंग्वेज बेस के आधार पर और दूसरा टेबल बेस के आधार पर। तो लैंग्वेज बेस के आधार पर इसमें जो होते हैं साधारण सवाल जो है पूछे जाते हैं, और टेबल यानी सारणी यानी चार्ट, इसमें जटिल सवाल पूछे जाते हैं। टेबल में जटिल सवाल पूछे जाते हैं, यानी एक तो आपको टेबल देगा और एक वर्ग अंतराल देकर सवाल पूछे जाते हैं। तो अब हम जानेंगे कि लैंग्वेज पर जो आधारित सवाल या प्रश्न पूछे जाते हैं वो कौन कौन से प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो आपको लैंग्वेज बेस पर आधारित जो सवाल पूछे जाएंगे, पहला वो माध्य होगा, जिसको इंग्लिश में हम मीन बोलते हैं। दूसरा माध्यिका होगा, जिसको इंग्लिश में मीडियन बोलते हैं। और तीसरा बहुलक होगा, जिसको इंग्लिश में मोड बोलते हैं। और चौथा जो होगा वो मानक विचलन होगा, जिसको इंग्लिश में स्टैंडर्ड डेविएशन बोलते हैं। और जो पांचवा होगा उसे प्रसरण या विचरण कहते हैं, जिसको वेरिएंस बोलते हैं। और छठवां जो होता है वो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस यानी विचरण गुणांक होता है। और सातवां जो होता है वो रेंज यानी परास या परिसर आपसे पूछा जाता है। इसमें कुछ शब्दों के भी इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे में आपकी फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है बारंबारता। और दूसरा जो शब्द आता है इसमें क्यूम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी संचयी बारंबारता। यहाँ हर जो शब्द है वो अपने आप में अलग अर्थ लेकर मौजूद होता है, यानी अलग अलग मौजूद होते हैं। माध्य का मतलब अलग ही होता है, माध्यिका का मतलब अलग ही होता है, बहुलक का मतलब अलग ही होता है, और मानक विचलन का मतलब अलग ही होता है। प्रसरण या विसरण का मतलब अलग ही होता है, विचरण गुणांक का मतलब अलग होता है, और परास या परिसर का मतलब अलग होता है। तो यहाँ हर जो शब्द है वो कहीं ना कहीं अपना अलग अलग जगह लिए हुए हैं और इनके अलग अलग अर्थ होते हैं। अब हम आते हैं भाषा पर आधारित पहले माध्य ज्ञात करेंगे। तो इसको कैसे ज्ञात करते हैं? भाषा पर आधारित माध्य जब देता है तो आपको या तो संख्या देगा, या तो आंकड़े देगा, या डाटा देता है, और आपसे वो संख्या, डाटा और आंकड़े देकर माध्य पूछा जाता है। तो माध्य को इंग्लिश में हम मीन कहते हैं, और इसी का जो दूसरा भाई है उसको औसत यानी एवरेज कहते हैं। और इसका एक तीसरा भाई भी होता है जिसको समांतर माध्य या अर्थमेटिक मीन के नाम से जानते हैं। तो ये तीन भाई होते हैं, और तीनों भाई का काम में जो होता है वो एक ही होता है, यानी ये तीन भाई कहने के हैं लेकिन काम एक ही करते हैं। ठीक है, तो कहीं अगर आपसे माध्य पूछे तो भी आपको एक ही फार्मूला लगाना है, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। अगर औसत पूछे तो भी आपको एक ही फार्मूला लगाना है, पदों का योग बटे में पदों की संख्या। समांतर माध्य भी पूछे तो भी आपको एक ही फार्मूला लगाना है, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल के जरिए इसे समझने का प्रयास करेंगे। जैसे दिया है, यदि प्रेक्षणों 14, 12, 16, 24, 12, 8, 4, 18, 12, 10 में से प्रत्येक में 10 की वृद्धि कर दी जाए तो इनका माध्य कितना होगा? तो पहली बात ये ध्यान देना है कि जो प्रेक्षण दिया है, सबसे पहले हम इस प्रेक्षण का माध्य निकालेंगे। तो प्रेक्षण का माध्य निकालने के लिए क्या करते हैं कि सभी जो प्रेक्षण है उन प्रेक्षणों को जोड़ेंगे। तो 14, 22, 16, 24, 12, 8, 4, 18, 12 और 10 को जोड़ते हैं तो हमारा जो योगफल आता है वो टोटल जो योगफल आएगा उसमें हमें 10 का भाग देना होता है। तो टोटल योगफल हमारा 140 आता है। और पदों की संख्या यहाँ गिन लेंगे
कि कितनी है, तो पदों की संख्या 10 है, तो 140 में 10 का भाग देंगे तो 14 आएगा। ये हमारा माध्य निकल के आ गया। लेकिन नया माध्य में हमसे ये पूछा गया है कि प्रत्येक में 10 की वृद्धि कर दी जाए। तो नया माध्य के लिए क्या हम करेंगे कि जो माध्य आया है उसमें हम 10 जोड़ देंगे। तो 10 जोड़ेंगे, जब 14 में 10 जोड़ेंगे तो 24, जो कि हमारा नया माध्य हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे अगला उसी तरह का एक और क्वेश्चन लेते हैं। जैसे एक परीक्षा में 10 छात्रों द्वारा प्राप्त अंक नीचे दिए गए हैं, जैसे 82, 60, 62, 63, 78, 75, 86, 75, 91 और 46। इनके प्राप्तांकों का समांतर माध्य ज्ञात करें। तो समांतर माध्य कहें, औसत कहे या माध्य कहें, सभी पदों को हमने जोड़ा, तो सभी पदों को जोड़ेंगे तो 718 आता है। बटे में पदों की संख्या, जितनी इनकी संख्या उससे हम भाग देंगे, तो 718 बटे 10 यानी 71.8 आंसर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब आते हैं हम अगली टाइप। अब जैसे यहाँ पे दिया है, यदि संख्या 33, x, 47, 83 और 109 का जो माध्य है 67 है, तो 50, 64, 100, 126 और x का माध्य ज्ञात करें। तो सबसे पहले जो संख्याएं दी गई हैं 33, x, 47, 83, 109, इसका माध्य 67 दिया है। तो सबसे पहले हम पदों का योग बटे में पदों की संख्या, तो 33 प्लस x प्लस 47 प्लस 83 प्लस 109 और बटे में पदों की संख्या यानी 5 बराबर माध्य जो भी दिया है 67, उसका माध्य बराबर 67 रख दिया। हमने क्या किया कि अब माध्य का गुणा कर दिया, माध्य में 5 का गुणा कर दिए, तो आ गया 335। अब ये सभी पदों का योग हो गया 272 प्लस x, यानी 235 में से 272 घटाएंगे तो x का मान 63 आ गया। अब नया माध्य निकालने के लिए जहाँ x है वहाँ पे हम 63 रख देंगे और सभी को जोड़ेंगे, तो सभी का योग हो गया 403 बटे में 5, और 403 में 5 का भाग देंगे तो 80.6 आ जाएगा। अब उसी तरह से आगे जब बढ़ते हैं तो दिया गया है, यदि x ग्रेटर देन 0 के लिए 22.5, 56, 42.5, 2x प्लस 1, x माइनस 2, 3x, 36 का माध्य 30 है, तो x का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जो भी हमें आंकड़ा या संख्या दी गई है सभी संख्याओं को जोड़ेंगे और बटे में उसी संख्या से भाग दे देंगे जितनी संख्या होगी। तो संख्या 7 है, सभी को जोड़ेंगे तो 156 प्लस 6x बराबर जो माध्य दिया उसको लिखेंगे 30, और 30 में 7 का गुणा करेंगे तो 210 हो गया। तो 210 में से 156 घटाएंगे 54 आ गया, और उसी 54 में 6 का भाग देंगे तो 9 आ जाएगा, जो कि ये हमारा रियल आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, जैसे दिया है कि निम्न आंकड़ों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो दिया है 12, 13, 18, 12, 15, 15, 16, 13, 19, 17। तो समांतर माध्य कहे या औसत कहे या माध्य कहे, सभी पदों को जोड़ेंगे तो 12 प्लस 13 प्लस 18 प्लस 12 प्लस 15 प्लस 15 प्लस 16 प्लस 13 प्लस 19 प्लस 17 को जोड़ दिए तो आगे 1050 बटे में पदों की संख्या 10 से भाग देंगे तो 105 हमारा समांतर माध्य आ जाएगा। उसी तरह से आगे दिया है, यदि 10, 4, 1, 15, 15, x, 12 और 14 का माध्य 10 है, तो x का मान ज्ञात करें। तो माध्य ज्ञात करने के लिए सभी पदों को जोड़ेंगे तो 10 प्लस 4 प्लस 1 प्लस 15 प्लस 15 प्लस 1 प्लस 12 प्लस 14 बटे में पदों की संख्या 8 बराबर माध्य 10 दिया है, तो बराबर में माध्य 10 लिख देंगे। अब 8 का 10 में गुणा करेंगे तो 80 हो गया, इधर सभी को जोड़ेंगे तो 71 प्लस x हो गया, तो 80 में से 71 निकालेंगे 9 आ जाएगा, तो x का मान 9 आ जाएगा।